अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 41. इफ x एंड y आर इंडिपेंडेंट, ये ध्यान से देखिए, इफ x एंड y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स देन, अब इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी ट्रू है फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, e ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू e ऑफ x इंटू e ऑफ y. जस्ट लाइक प्रोबेबिलिटी में इंडिपेंडेंट इवेंट्स में हम लिखते हैं probability of A intersection B is P of A into P of B. So on similar lines we have E of xy is equal to E of x into E of y. Next देखते हैं question number 42. If a random variable x assumes values x1, x2, x3, x4 with corresponding probabilities p1, p2, p3, p4, then the expected value of x is. Now we know that the expected value यानी e of x is given by summation of x into px. तो बेसिकली हमें x और corresponding p को क्या करना है, मल्टीप्लाई करके ऐड करना है. तो पहला प्रोडक्ट आएगा x1 into p1 plus next would be x2 into p2, x2 p2 plus x3 into p3 and आखिर में x4 into p4, x4 into p4. तो इसका सही आंसर अगर हम देखें x1 p1, x2 p3, यहाँ पे ये उल्टा पुल्टा दिया हुआ है तो B तो नहीं आएगा, A तो ऑब्वियसली नहीं है. x1 p1, x2 p2, x3 p3, x4 p4. यस, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी. अब क्वेश्चन 43. इफ fx द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x सेटिस्फाइड, तो अगर f of x प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है रैंडम वेरिएबल x का, तो उसकी कंडीशंस क्या होगी? तो ऑब्वियसली इसकी दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं. एक तो है fx की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए. ओके, सो दिस मस्ट नॉट बी लेस देन 0. इसका मतलब ये हुआ कि जो fx है वो इधर ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होना चाहिए. एंड सेकंड जो कंडीशन है fx की वो है कि सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी, द सम ऑफ ऑल fx वैल्यूज must be equal to 1. तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए fx की टू रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे 1 नहीं आएगा. सम ऑफ fx वैल्यूज मस्ट बी इक्वल टू 1. देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 44 देखते हैं. वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x इज गिवन बाय, अब देखिए वेरिएंस ऑफ x, इसका फॉर्मूला होता है समेशन x स्क्वायर px माइनस समेशन x px द होल स्क्वायर. ये हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं, तो इसे हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, e ऑफ x माइनस ई एक्स द होल स्क्वायर, या फिर इसे हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, e ऑफ x माइनस म्यू, e ऑफ x इज म्यू ब्रैकेट क्लोज द होल स्क्वायर. तो ये दोनों यहाँ पे ऑप्शंस दिए, देखिए ऑप्शन ए भी दिया है, ऑप्शन बी ये भी दिया हुआ है. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी. क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं. इफ टू रैंडम वेरिएबल्स x एंड y आर रिलेटेड बाय y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, देन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y इज गिवन बाय. अब यहाँ पे देखिए, इफ वी हैव y equal to a plus bx, then standard deviation of y is given by mod of b into standard deviation of x.
अब यहाँ पर जो रिलेशन दिया है वो है y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x. सो देयरफॉर हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y विल बी मॉड्यूलस ऑफ -3 into SD of x. The mod of -3 ये होता है 3, so will be 3 times standard deviation of x. तो अगर हम ऑप्शंस देखें, यहाँ तो माइनस है, यहाँ 9 है, यहाँ 2 है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 3 times standard deviation of x. Question number 46. The probability of getting ahead when two unbiased coins are tossed. तो अगर हम 2 unbiased coins toss करते हैं simultaneously, तो जो सैंपल स्पेस हमें मिलता है वो है HH, HT, TH and TT. यानी जो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स है that is equal to 4. अब सपोज हम डिफाइन कर देते हैं इवेंट A of getting ahead. इवेंट A represents the event A है getting ahead, यानी एक ही हेड आना चाहिए. तो इसमें जो फेवरेबल आउटकम्स है इवेंट A में, तो यहाँ पे देखिए एक हेड है HT में और यहाँ पर भी एक हेड है TH में. तो फेवरेबल आउटकम्स है हमारे HT and TH. So therefore n of A is equal to 2. तो यहाँ से हमें मिल जाएगी probability of event A, which is n of A upon n of S, that is 2/4. ये आ जाता है हाफ, और अगर डेसिमल्स में हम लिखें तो दिस इज 0.50. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी. अब क्वेश्चन 47 देखते हैं. इफ एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एटलीस्ट वन टेल इज. तो एक अनबायस्ड कॉइन को 2 बार टॉस किया गया है, तो जो सैंपल स्पेस आएगा वो है HH, दैट इज हेड्स हेड्स, फिर आएगा हेड्स टेल्स, देन टेल्स हेड्स एंड टेल्स टेल्स. तो यहाँ पे टोटल सैंपल पॉइंट्स हमें मिल गए 4. अब इवेंट डिफाइन करते हैं. इवेंट A ले लेते हैं ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टेल. ओके, यहाँ पे दिया है एटलीस्ट वन टेल, यानी एक या उससे ज्यादा टेल्स होने चाहिए. तो देखते हैं इसमें कौन कौन से आउटकम्स फेवर में है. एक या उससे ज्यादा टेल्स, तो यहाँ पे एक टेल्स है, करेक्ट, तो ये हम कंसिडर कर सकते हैं. यहाँ पर भी एक टेल्स है, राइट, TH, और ये भी हम कंसिडर कर सकते हैं 2 टेल्स, राइट. सो व्हेन आई से एटलीस्ट वन, यानी एक या उससे ज्यादा, तो 2 टेल्स को भी हम कंसिडर कर सकते हैं. तो फेवर में यहाँ पर कितने आउटकम्स है? 3 आउटकम्स है. सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A होगा n of A अपॉन n of S, यानी कि 3/4. अब 3/4 अगर ये डिवीजन करते हैं तो ये आता है 0.75. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी. अब क्वेश्चन नंबर 48 डिस्कस करते हैं. इफ एन अनबायस्ड डाई इज रोल्ड वंस, the odds in favor of getting a point which is a multiple of 3 is. तो यहाँ पे probability नहीं पूछी, हमको पूछा है odds in favor क्या होगा of getting a point which is a multiple of 3. तो पहले हम sample space define करते हैं यहाँ पर. So unbiased dice roll किया गया है, तो sample space आएगा 1, 2, 3, 4, 5 and 6. सो n ऑफ s ये तो हो जाता है 6. पहले हम इवेंट डिफाइन कर लेते हैं. यहाँ पर सपोज इवेंट A ले लेते हैं. क्या है? गेटिंग अ पॉइंट विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3. तो हमें ऐसी वैल्यू मिलनी चाहिए विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3. अब इसमें से अगर हम चेक करें तो 2 ही है मल्टीपल्स ऑफ 3, 3 and 6. तो इसके फेवर में 2 ही आउटकम्स है, 3
एंड 6, सो देयरफॉर हम कह सकते हैं n ऑफ a इज इक्वल टू 2। तो यहां से हमें प्रोबेबिलिटी तो इजीली मिल जाएगी। देखिए p ऑफ a will be n of a upon n of s, यानी 2 by 6 which is 1 by 3। बट हमें पूछा गया है ऑड्स इन फेवर रेशियो, तो हमें पूछा है ऑड्स इन फेवर का रेशियो क्या होगा। अब जब भी हमें ऑड्स इन फेवर वाला रेशियो लिखना होता है, वी ऑलवेज राइट द रेशियो ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज टू द अगेंस्ट आउटकम्स। अब यहां से हमें पता चल जाएगा फेवर में कितनी कितना पार्ट है। सो ये जो 1 पार्ट है ये रिप्रेजेंट करता है फेवर, और ये जो 3 पार्ट्स है ये है टोटल। ओके, तो अगर फेवर में 1 पार्ट है, ओके, और अगर टोटल 3 पार्ट्स है तो अगेंस्ट में कितने पार्ट्स होंगे। सो 3 minus 1 दैट इज 2। तो जो ऑड्स इन फेवर रेशियो है वो है 1:2, बिकॉज प्रोबेबिलिटी में हमेशा हम फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, राइट, इसका रेशियो लेते हैं। तो अगर न्यूमरेटर फेवर रिप्रेजेंट करता है विच इज 1 पार्ट एंड टोटल पार्ट्स है 3, तो अगर एक फेवर में है तो 2 अगेंस्ट में होंगे। तो इसलिए फेवर इज टू अगेंस्ट, इसका जो रेशियो होगा यानी ऑड्स इन फेवर वाला जो रेशियो होगा वो है 1:2। तो इसका हम सही आंसर अगर देखें, इट इज ऑप्शन ए 1:2।